सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रोपवे है और सड़क गई हुई है तो सीढ़ियों से जाने का ही फैसला क्यों लिया? पर मुझे नहीं पता था गर्मी है क्या, हालत खराब हो गई मेरी। 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी और हालत खराब हो गई है। ये बीच में एक बड़ी जगह है रुकने के लिए। हाँ तो रीता जी, कितना सफ़र तय हुआ? पता ही नहीं मुझे तो। हाँ यहाँ से आगे बहुत भीड़ है। आज हम जा रहे हैं मनसा देवी। मनसा देवी जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक, आप जो केबल कार है यानी उड़न खटोला, उससे जा सकते हैं। दूसरा, सड़क गई हुई है, उससे बाइक जा सकती है, पैदल जा सकते हैं। और तीसरा रास्ता ये सीढ़ियों का, तकरीबन 832 सीढ़ियाँ हैं और तकरीबन 150 के आसपास अभी हम चढ़े हैं। क्या थक गई? तो भारी सूट पहन लिया तो गर्मी इतनी लग रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रोपवे है और सड़क गई हुई है तो सीढ़ियों से जाने का ही फैसला क्यों लिया? पर मुझे नहीं पता था गर्मी है क्या, हालत खराब हो गई मेरी। तकरीबन कितनी गर्मी, तकरीबन 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी 600 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और हालत खराब हो गई है। गर्मी कितनी गर्मी। ये रास्ता जब सीढ़ियों से आप आते हैं तो सीढ़ियों से आने में रास्ता बीच में पड़ता है। ये सड़क गई हुई है माँ मनसा देवी मंदिर पर। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि 3 रास्ते हैं, या तो आप रोपवे से आ सकते हैं या फिर आप इस सड़क से, ये जो सड़क है ये सड़क मंदिर तक ही गई है, या तो इस सड़क से आ सकते हैं या फिर एक तीसरा रास्ता है सीढ़ियों का। पहले शुरुआत में केवल सीढ़ियों का ही रास्ता था, तो सीढ़ियाँ 832 सीढ़ियाँ हैं तकरीबन। तो अभी हम तकरीबन 225 सीढ़ियाँ चढ़े हैं और 225 सीढ़ियाँ चढ़ने में ही एकदम रीता जी तो थक गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है। देहरादून में तो बहुत गर्मी होती नहीं है, तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हम लोगों ने सोचा, हम लोग पहले भी आए हैं लेकिन इस रोपवे से आए हैं। तो जब रोपवे से जाते हैं तो ये सड़क दिखती है बीच बीच में, तो एक गर्मी का पता नहीं लगता, लेकिन जिज्ञासा होती है कि सड़क से भी तो जा रहे हैं। तो इस बार जब हम चले तो चलने के पहले ही ये तय किया कि पैदल जाएंगे। तो सीढ़ी से चलते, देखते हैं कितनी सीढ़ी चढ़ के इस बार बैठती है, ब्रेक लेते हैं। आइए फिर। लेकिन कुछ माँ जो है दर्शन करने हैं तो फिर थोड़ी सी कष्ट तो थोड़ा सा सहना पड़ेगा। तो इसीलिए आइए सीढ़ी से चलते हैं। देखिए ये हरिद्वार है, यहाँ से दिख रहा है। अभी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, ऊपर जाने के बाद बहुत अच्छा दिखता है। ये सीढ़ियाँ है, यहाँ से ख़त्म हुई और ये सड़क शुरू हो गई। और सड़क शुरू होने के बाद आगे बैरिकेड है, यानी कि आप बाइक से भी यहीं तक जा सकते हैं। इसके आगे क्या है, आपको यहाँ से भी पैदल जाना पड़ेगा सड़क से। और ये इधर सीढ़ियों का रास्ता है, तो सीढ़ियों से ही चलने का फैसला हुआ। एकदम सीढ़ियाँ खड़ी है हालांकि, लेकिन पहले यही एक रास्ता था और इसी रास्ते से जाया करते थे। गर्मी बहुत है, बहुत उमस है। तो धीरे धीरे चढ़ते हुए आइए चलते हैं। ये
ये गंगा जी दिख रही है यहाँ से, और तकरीबन आधा रास्ता पार करने के बाद थोड़ी देर के लिए बैठ गए। वैसे भी सीढ़ियों से जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, केबल कार से भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। ये हरिद्वार गंगा जी, ये इधर हर की पैड़ी और उधर गंगा जी की मुख्य धारा, और वो सामने दूर पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो बहुत दूर दूसरी पहाड़ी पर सामने चंडी देवी मंदिर, और ये सफ़र मनसा देवी के लिए। आइए चलते धीरे। धार्मिक स्थान पे कहीं भी जाना हो, माता के दरबार जाना हो, शंकर जी के दरबार जाना हो, पहुँचते कष्ट से पहुँचते हैं, लेकिन भीड़ में धीरे धीरे पता नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात ये है। आइए चलिए चलते हैं। ये बीच बीच में इस तरह रुकने की जगह बनाई हुई है, बैठने के लिए जगह है, रुकने की जगह है, धूप से बचने के लिए ऊपर तिरपाल लगाए हुए हैं, शेड बनाए हुए हैं, और प्रसाद यहाँ पर मिल रहा है। ये बीच में एक बड़ी जगह है रुकने के लिए, यहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ी देर सुस्ता सकते हैं। फ्रूटी है, पानी है, बिस्किट है, प्रसाद है। चलते चलते आप थक जाए तो यहाँ बैठ जाइए। वैसे जब से रोपवे शुरू हुआ है तो बहुत कम लोग जाते हैं पैदल मार्ग से, और भीड़ भी आप देखेंगे है नहीं बहुत ज़्यादा। हालांकि जो खास दिन रहते हैं, नवरात्र रहते हैं या फिर कोई और विशेष अवसर रहते हैं, तो उस समय तो बहुत भीड़ लगती होगी। लेकिन जो रूटीन में आते हैं, दूर से आते हैं, योजना बना के आते हैं, प्लानिंग के तहत आते हैं, वो रोपवे से ही जाते हैं। हम रोपवे से पिछली बार गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ, काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता है। रोपवे के लिए जो टिकट है उसकी लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ सीढ़ियाँ जाती है, हमको लगा ऐसे प्लेन रास्ता होगा। हाँ, अच्छा ये था कि जैसे हमने पिछली बार रोपवे से देखा तो सड़क गई हुई है, तो सड़क चलेंगे इस बार। तो ये बैठने की जगह है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, और आगे का सफ़र थोड़ी देर सुस्ता कर फिर करते हैं, पानी पी लेते हैं। पानी ख़त्म हो गया, एक बोतल ले लेते हैं। पावर लेने आए हुए हैं लोग, वो अपना म्यूजिक के साथ बातें करते हुए जा रहे हैं। हाँ तो रीता जी, कितना सफ़र तय हुआ? पता ही नहीं मुझे तो। अब थोड़ा ही बचा है। कितना बचा है? बोले कितना बचा है? आप आए हैं या जा रहे हैं? आए अभी बहुत कम है। आप आ गए? अच्छा, कितना बचा है? 5 मिनट। 5 मिनट। कितनी सीढ़ियाँ है टोटल? 832। यहाँ तक कितनी हो गई? 200 बची है अभी ऊपर। 832 टोटल सीढ़ी, जिसकी मैं बात कर रहा था, 200 बची है। अब बहुत थोड़ा बचा है। ये देखिए सामने मंदिर दिख रहा है, माँ के मंदिर पहुंच गए। जय जयकारे सुनाई दे रहे। 832 सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आ गए हम। रीता जी थक गई। बहुत गर्मी।
मंदिर के पहले प्रसाद मिल रहा है। जूते चप्पल रखने की जगह हर किसी के पास है। जो भी प्रसाद दे रहे हैं कहीं पर भी आप रख सकते, वहीं से प्रसाद ले सकते। ये मंदिर में पहुंच गए हम लगभग, करीब आ गए एकदम पीछे की तरफ। अरे रख लो भाई, रख लो यार। क्या ये मंदिर का द्वार है। प्रसाद ले लिया है रीता जी ने। चले चलिए, ये मंदिर का द्वार है। यहाँ जूते उतार के आगे चला जाता है। यहाँ भी भीड़ है। माँ के मंदिर पहुँच चुके हैं। ये जो रास्ता है इधर, ये रोपवे का है और इधर ये मंदिर का रास्ता है। मनसा देवी मंदिर से संबंधित शिकायतें हेतु कोतवाली नगर नॉर्मल पर रखा गया है, जिसमें आप अपनी शिकायत अंकित करा सकते हैं, जिस पर अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। यह हरिद्वार पुलिस की तरफ से लिखा गया है। मनसा देवी मंदिर का ये मार्ग है, एंट्री है। मोबाइल हमारे एक ही बैग में है तो एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल एक ही आदमी के पास नहीं रहता है। इनका मोबाइल भी उन्होंने मेरे बैग में रखा है, तो इसीलिए ये प्रवेश द्वार है। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट आपका स्वागत करता है। आप कोई भी चांदी के सोने के आभूषण चढ़ाने से पहले कार्यालय में सूचित करें। जेब कतरों से सावधान रहे। ये सब सूचनाएं लिखी हुई है। एक बार बंद करके खाली कर दो इधर से। चलो भाई, हाँ चलो अलग अलग तरीके से घुसते हैं। उधर से आओ, आगे एक ही तो रखा है। हाँ आगे एक ही हो रखा है, अलग अलग आगे एक ही है रास्ता मेरे पास है। हाँ 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 यहाँ से आगे बहुत भीड़ है, थोड़ी देर रोक लेते हैं। माँ के दर्शन हो गए हैं, कुछ थोड़ा खरीदारी हो रही है, चूड़ी कंगन और कुछ लिया जा रहा है। और तय ये हुआ है कि इस बार सीढ़ियों से नहीं सड़क से जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया 3 रास्ते, एक आप सीधे रोपवे से आ सकते हैं, एक सीढ़ियों से आ सकते हैं, 800 कुछ सीढ़ियाँ है। और ये जो रास्ता है सीधा, ये पैदल के लिए बाइक आ सकती है यहीं तक। हालांकि बीच में बैरिकेडिंग लगा रखी है, लेकिन ये पैदल का रास्ता, सड़क बनी हुई है, तो आप सड़क से भी आ जा सकते हैं।
अगर आप सीढ़ियों से आते हैं तो सीढ़ियों का रास्ता तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है और 832 सीढ़ियाँ हैं और सड़क मार्ग जो है वो 4 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि घूम घूम के गई हुई है। उसी हिसाब से टाइम लगता है। आप सीढ़ियों से 15-20 मिनट में और यहाँ से आप आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा आपको। और अगर आप रोपवे से आते हैं तो उसकी कोई टाइम की निश्चित नहीं है, आपका डिपेंड करता है आपको टिकट लेने में कितना समय लगेगा और वेटिंग में कितना समय लगेगा, और इसी तरह ऊपर आकर भी आपको समय कितना लगेगा। तो हम लोग आए सीढ़ियों से है और अब रीता जी का कहना है कि सीढ़ियों से नहीं, सड़क से जाएंगे, पैदल मार्ग से जाएंगे और पैदल मार्ग से जाने से पहले ये कुछ खरीदारी हो रही है। इनका मानना है कि जहाँ भी जाओ तो वहाँ कुछ न कुछ खरीदना चाहिए, भले ही छोटा बड़ा कुछ भी खरीदना चाहिए, कुछ न कुछ खरीदारी करनी चाहिए जहाँ भी जाते हैं। तो अपनी इसी भाव के तहत थोड़ी सी खरीदारी हो रही है। चूड़ियाँ ली है और कुछ देखा जा रहा है अभी। ये पैदल पथ है जो सीढ़ियों वाला नहीं, विदाउट सीढ़ी। ये इसी तरह की पतली सड़क है नीचे तक, और यहाँ तक स्कूटी दोपहिया वाहन आ सकते हैं। ये और इनके देखिए ऊपर तक ये आपकी रोपवे जा रहा है। रोपवे जा रहा है, और वो दिख रही है गंगा मैया। रोपवे आ रहा है जा रहा है, तो रोपवे से आने जाने वाले लोग भी बहुत रहते हैं। और वो सामने दिख रही है गंगा मैया, वो हाईवे है, दिल्ली हाईवे, दिल्ली हरिद्वार हाईवे। ये उधर गंगा जी की मुख्य धारा है, इधर ये हर की पैड़ी है, और ये वो रास्ता है जिससे आप आराम से पैदल जा सकते हैं क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं है। तो ये सीढ़ियों के बजाय इस रास्ते से जाने का फैसला क्यों हुआ? इसलिए वो सीढ़ियों पे ना बार बार देखना पड़ता है, ऊपर नीचे गिर न जाए। इस पे कम से कम रास्ते भर इधर उधर है। विदाउट अलर्ट हुए इधर उधर देखते हुए चलेंगे ना। हाँ, दरअसल वजह क्या है? वजह ये है कि 1.5 किलोमीटर में आधी दफ़ा बहुत थक गए थे। तो अब क्या है, जो सड़क है उससे चलते हैं। ये देखिए वो विदाउट सीढ़ियों की सड़क है। हाँ, विदाउट सीढ़ियाँ, ढलान है धीरे धीरे। अब इसी से चलते हैं।